प्रिय विद्यार्थियों, जेपीआईसी की डिजिटल स्टडी में एक बार सबका अपना स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में तुलसीकृत विनय पत्रिका के निर्धारित 4 पदों को हम लोग पढ़ेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में विनय पत्रिका के 4 पद सम्मिलित हैं। इन 4 पदों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में 2-4 शब्द देकर यह पूछा जाता है कि उपर्युक्त पंक्ति किसकी है या किस रचना की है। तो हम लोग बहुत ही सरल सहज एकाग्र मन से आज विनय पत्रिका के 4 पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। साथ ही साथ उसका काव्य सौंदर्य जानेंगे। जितने भी उस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, बने हैं, परीक्षा में आए हैं, उन सबको दृष्टिगत रखते हुए हम व्याख्या करेंगे। तो आए पाठ्य पुस्तक के सहारे हम इन 4 पदों की व्याख्या पढ़ते हैं। पहला पद, कबहु हाँ यही रहनी कहूं गो। ध्यान दें, विनय पत्रिका, विनय का मतलब ये होता है निवेदन। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि विनय पत्रिका का केंद्रीय भाव क्या है। तो विनय पत्रिका का केंद्रीय भाव है आत्म निवेदन। आत्मा परमात्मा से निवेदन करते हुए कह रही है कि कबहु कहूं यही रहनी रहूं गो। हे प्रभु, ऐसा अवसर कब आएगा जब मेरी स्थिति इस प्रकार हो जाए। कैसे? नीचे की पंक्तियों में कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव बहाओ। हे प्रभु, ऐसा कब आएगा कि भगवान राम की कृपा से मेरा स्वभाव संतों जैसा हो जाएगा, सज्जनों जैसा हो जाएगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहूं गो। ब्रज भाषा है, जथा लाभ संतोष सदा, जो मिलेगा उसी में संतुष्ट करें रहेंगे, कभी भी किसी से कोई इच्छा नहीं व्यक्त करेंगे। संतोषम परम सुखम। प्रिय विद्यार्थियों, इसको जान लें, अगर हमें संतुष्टि है तो उससे बड़ा सुख कुछ नहीं हो सकता। अतृप्त है, इच्छाएं अनंत हैं। आप किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखोगे, वो वस्तु आपको मिल जाएगी। फिर उससे श्रेष्ठ दूसरी वस्तु की इच्छा। इस प्रकार अनेक मनोकामनाएं मन में जन्मती रहती हैं। और ऐसा कब ना हो, ऐसा भगवान राम की कृपा से ही होता है। जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछ न चाहूं गो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओ हो। परहित, दूसरे के हित में मन से, वचन से, कर्म से सदैव लगे रहेंगे। परुष वचन अति दुस्साह। ध्यान दें, परुष का अर्थ होता है कठोर। परुष टीजीटी 2013 में पूछा गया था, हमें पूर्णतः याद है। आप देखें, परुष शब्द का शाब्दिक अर्थ अभी हमने बताया था ना कि जिस इन पदों से संबंधित जितनी भी प्रश्न बन सकते हैं, बने हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं, सबको साथ में लेकर के हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये शब्द आया था कि परुष शब्द का अर्थ होता है, तो परुष शब्द का अर्थ होता है कठोर। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि परुष वचन अति दुस्साह श्रवण। कठोर वचन सुनने की क्षमता सब में नहीं आती है। श्रवण का मतलब सुनना, कानों से सुनना। परुष वचन अति दुस्साह, बहुत ही कठिन है। श्रवण सुनते ही पावक न दहाओ गो। पावक का मतलब अग्नि, दहाओ गो का मतलब जलना। क्या होता है कि जब हम किसी के द्वारा बोले गए कठोर वचन को सुनते हैं तो हमारे मन में क्रोध की अग्नि भड़क उठती है। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु ऐसा कब आएगा कि मैं दूसरे के कठोर वचन को सुनकर के भी शांत रहूं। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष गहौं गो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, विगत मान सम शीतल मन। विगत मान, चाहे मान सम्मान मिले,
चाहे उपेक्षा हो, दोनों स्थितियों में मेरा मन सम रहे, समान रहे। पर गुण, दूसरे के गुण का वर्णन करेंगे, नहीं दोष कहाँ को, लेकिन दोष नहीं कहेंगे। ये भगवान राम के ही कृपा से संभव है। प्रायः क्या होता है, उल्टा होता है। हम सबके अंदर अच्छाई है, सबके अंदर बुराई है। अच्छाइयों को हम लोग नहीं फॉरवर्ड करते, नहीं बताते हैं, लेकिन उसकी किंचित मात्र अगर बुराई मिल जाए, कमी मिल जाए, तो हम ताल ठोक करके फैलाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा मनुष्य का स्वभाव बन गया है ना। निंदा सबद रसा, पर हरि देह जनित चिंता। परिहर का मतलब त्यागना, देह जनित चिंता, अपने शरीर की चिंता को त्याग करके दुख सुख समबुद्धि सहो, दुख में सुख में समान रहेंगे। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा भगवान की कृपा से ही संभव है। तुलसीदास प्रभु यही पथ, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु यही पथ, यही पथ का मतलब जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इस पथ पर रहते हुए अविचल हरि भक्ति लहाओ हो। अविचल, विचलित ना करने वाली भगवान की भक्ति को कब प्राप्त करूंगा? पुनः ऊपर के शीर्षक से एक बार समझें। तुलसीदास जी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसा अवसर कब आएगा कि राम की कृपा से मेरा स्वभाव संत जनों जैसा हो जाए, दूसरे के कठोर वचन को सुनने पर भी क्रोध ना आए, दूसरे के हित के लिए मन से, वाणी से, कर्म से सदैव लगे रहें, उपेक्षित करने पर, प्रशंसा करने पर, दोनों स्थितियों में समान रहें, दुख और सुख में भी समान रहें, अपने शरीर की चिंता का त्याग करके दूसरे की चिंता में चिंतन करते रहें, तो इस पथ पर रहते हुए हमें प्रभु राम की अविचलित करने वाली भक्ति कब प्राप्त होगी? ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम से निवेदन किया। अब दूसरे पद में अपने मन की मूर्खता को बता रहे हैं। ऐसी मूढ़ता या मन की, तुलसीदास जी हम सब लोगों के लिए अपने इस मूर्ख मन को समझाइए। ऐसी मूढ़ता या मन की राम भगत, भगवान राम की भक्ति, सुर सरिता, भगवान राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके आस करत ओसकन की, तुच्छ ओस के कणों की आशा करता है व्यक्ति। तुच्छ ओस क्या है? भौतिक सुख, धन, माया, झूठे गुमान, प्रशंसा, ये सब व्यक्ति के स्वाभाविक विचार बन रहे हैं। भगवान राम की भक्ति ही निर्मल गंगा, उस भक्ति में कोई डुबकी नहीं लगा रहा है, डुबकी लक्ष्मी की गंगा में लगा रहा है। कितना धन आ जाए, कितना धन आ जाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं, धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रसित जान मति घन की। जैसे धुएं के समूह को बादल समझकर पपीहा दौड़ता है, प्यासा है, दौड़ता है, जाता है कि बादल मंडरा रहे हैं, और वहां जाता है तो क्या होता है? नहीं तह शीतलता न वारी, वारी का मतलब जल, ना तो वहां जल पाता है, ना ही वहां शीतलता रहती है। पुण्य हानि होती लोचन की, धुएं में रहने से नेत्रों में पानी आ जाता है, तो लाभ कुछ नहीं मिलता, बल्कि हानि ही होती है। ज्यों गच कांच विलोक से न जड़ छाह आपने तन की। जैसे बाज पक्षी अपने तन की परछाई को दर्पण में देखता है, शीशे पर देखता है, तो टूटत अति आतुर आहार बस, आहार बस उस पक्षी को अपने दर्पण में देखे गए अपने ही प्रतिबिंब को अपना ही आहार समझकर वह टूटता है, मारता है से धड़ाक से चोंच। लेकिन क्या होता है?
चोंच को मारने से दर्पण में उसकी चोंच अर्थात मुख की हानि होती, भोजन तो मिलता नहीं। वैसे ये झूठ, मिथ्या, आडंबर रहित संसार है जिसमें कुछ भी सार्थकता नहीं। व्यक्ति पागलों की तरह दौड़ रहा है, सुबह से लेकर शाम तक दौड़ा, कुछ नहीं मिला। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं अपने इस कुचाल रूप कुमार्ग पर चलने वाले मन का वर्णन कहाँ तक करूं, आप ही इस मूर्ख बुद्धि के मन को जानते हैं। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निज प्रण। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरे दुखों का हरण कीजिए तथा मेरे मान सम्मान की रक्षा कीजिए। मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता सिद्ध हो जाए तो क्या होता है, हंसी का पात्र बनता है। इसलिए निवेदन कर रहे हैं प्रभु से तुलसीदास जी कि हरहु लाज निज प्रण की, मेरी जो लाज है, मान मर्यादा है, उसकी रक्षा कीजिए। तीसरा पद पढ़ते हैं और इस संसार के भ्रम का चित्रण करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। हे प्रभु, आप मेरे विशाल भ्रम को क्यों नहीं दूर कर रहे हैं। भ्रम क्या है कि यद्यपि मृखा सत्य भाषय, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। जब तक आपकी कृपा नहीं होती है तब तक जीवा मिथ्या बोलती रहती। अर्थ अविद्यमान जानिए संस्कृति, संस्कृति मतलब संसार, नहीं जाए गोसाई। इस संसार में कोई भी सार्थकता नहीं, यह संसार झूठा। कबीरदास जी ने लिखा है ना, यह ऐसा संसार है जैसे सेबल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न। तो इस झूठे संसार में कुछ नहीं है, जहां से आए वहीं चले जाना है, लेकिन सुबह शाम तक सब कुछ अपना मानकर व्यक्ति दौड़ रहा है। बिनु बांधे निज हट सठ परवश पर्यो कीर की नाय। हठ बस, कीर का मतलब तोते की तरह व्यक्ति, जैसे तोता किसी शब्द को बोलता है लेकिन उसका अर्थ नहीं जानता, ठीक वही मनुष्य का स्वभाव। सपने व्याध विविध बाधा भय मृत्यु उपस्थित आए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि स्वप्न में देखा कि हमें अनेक प्रकार की व्याध बीमारियां हो रही हैं और बहुत से वैद्य हमारा उपचार कर रहे हैं। वैद्य अनेक उपाय करें, जागे बिनु पीर न जाए। सपने में देख रहे हैं कि बहुत बीमारी, विशाल कैंसर आदि जैसे भयंकर बीमारियों ने हमें ग्रसित कर लिया है। अनेक चिकित्सक लगे हुए हैं, कोई उपाय नहीं, हमें कोई नहीं बचा पा रहा। और एकमात्र उपाय, आप नींद से जाग जाइए, सारा बीमारी दूर। हुआ कि नहीं? तो जागे पीर न जाए, वैसे जागिए, सोइए ना, आलस्य अकर्मण्य रूपी निद्रा में ना सोइए। श्रुति गुरु साधु समृद्ध संसद, यह दृश्य सदा दुखकारी। श्रुति गुरु, श्रुति का मतलब वेद, गुरु साधु, सुमृति, सुमृति का मतलब मनुस्मृत मान ले, सुंदर युक्तियां, संतत संत जन कहते हैं कि ऐसा दृश्य बहुत दुखकारी होता है। तेहि बिनु तजे भजे बिन रघुपति, तेहि बिन तजे, अहंकार को छोड़े बिना, माया मोह काम क्रोध त्यागे बिना, भगवान राम की भक्ति किए बिना, विपत्ति सकई को टारी। विपत्ति को कौन टाल सकता है? कोई नहीं। बहु उपाय संसार तरन कह विमल गिरा श्रुति गाव। श्रुति का मतलब वेद, गिरा का मतलब वाणी, अपनी निर्मल वाणी में वेद गा रहा है कि बहु उपाय संसार तरन। संसार को तारने, उद्धार करने के बहुत उपाय हैं। तुलसीदास में मोर गए बिनु, जिए सुख कबहु न पाओ। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं मोर, यही व्यक्तियों की, ये मेरा है, ये मैं हूं, इस अहंकार में डूबा हुआ है और जब तक ये जाएगा नहीं, जिए सुख कबहु न पाओ। हृदय कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तो बहुत आर्त भाव से, सरल भाव से, विनम्र भाव से आप भगवान के हो जाइए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ।
अपने जीवन की डोरी को भगवान के हाथों में सौंप देंगे, सुख ही सुख। अब अंतिम पद में गोस्वामी तुलसीदास जी एक संकल्प ले रहे हैं, और सब लोग संकल्प ले लीजिए। अगर सुख चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, और संकल्प क्या है? अबलो नसानी अबना नसई हो। ब्रज भाषा में है नसानी का मतलब नष्ट होना। अबलो नसानी, अभी तक मैंने अपने जीवन के समय का दुरुपयोग किया, परंतु अब दुरुपयोग नहीं करेंगे। राम कृपा भव निशा सिरानी, सिरानी का मतलब व्यतीत होना। भगवान राम की कृपा से दुख रूपी रात व्यतीत हो गई, जागे फिर न डसइयों, डसइयों का मतलब बिछाना, जग गए लेकिन फिर नहीं सोएंगे। ऐसा होता है ना। एक बार मान लीजिए मम्मी पापा किसी तरीके से जगा दिए, या खुद अलार्म लगाए, चैतन्य खूब पढ़ेंगे सुबह उठ करके, जगे तो, लेकिन फिर जाके दूसरे कमरे में या जहां भी है ना, तो जागे फिर न डसइयों, जग गए हम दोबारा नहीं बिछौना बिछाएंगे। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसइयों। अब मैं भगवान राम का चिंतामणि रूपी रत्न पा गया हूं, जिसको उर का मतलब हृदय से खिसकने नहीं दूंगा। श्याम रूप रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसइयों। भगवान राम के श्याम रूपी वर्ण को अपने मन में कंचन की तरह कसेंगे। जैसे आभूषण हो कभी ना, तो एक ये रत्न हो गया और ये सोना हो गया, कंचन हो गया। जब दोनों एक में कसते हैं तो व्यक्ति की सौंदर्यता को अद्वितीय कर देते हैं, तथा उसके ज्योतिष के अनुसार बुरे ग्रह को भी अरिष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो अपने मन रूपी सोने में भगवान राम नाम रूपी रत्न को कस लीजिए, जकड़ लीजिए। परवश जान हंस्यो इन इंद्रिन, जो इंद्रियां दूसरे के बस में थी इसलिए हंसते थे लोग मुझ पर। निज बस अब मेरे बस में है, होई न हंसई हो, मुझ पर कोई हंसेगा नहीं, अर्थात मैं हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। मन मधुकर पनकर तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। मैं अपने मन को भौरा बनाकर भगवान राम के कमलवत चरणों में ही बसाऊंगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास जी विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन करते हुए भगवान राम की महिमा रूपी मंदाकिनी को प्रवाहित किया है। हम सभी लोग इसमें जीवन पर्यंत गोता लगाते रहें, अपने मन बुद्धि हृदय को निर्मल बनाते रहें, जिससे हम जीवन को सफल बनाएं, संतुष्ट बनाएं। आज के वीडियो में हम अपने पाठ्यक्रम के विनय पत्रिका के चारों पदों की व्याख्या, आलोचनात्मक प्रश्न पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।